रुक जाओ भाई, ये सब क्या है? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी पीसीएस क्या है या फिर पीसीएस क्या है। शुरू से जानेंगे, जीरो से जानेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्या इसकी प्रोसेस होती है, सब कुछ जानेंगे। जो बच्चे न्यू हैं या फिर जो बच्चे यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स को दे चुके हैं, तो कुछ टाइम में जानना चाहते हैं कि कैसे इसकी तैयारी करें, फॉर्म को फिल किए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो यूपी पीसीएस का पेपर है ये अक्टूबर महीने में होने वाला है, तो ये भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो बिना देरी के आप अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दें, अगर आपने कम उस पर ध्यान दिया था तो। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि इसके बारे में मैं एकदम ज़ीरो से बताने की कोशिश की हूँ। देख सकते हैं कि अगर आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दे दिया है या फिर अगर आपने यूपीएससी के फॉर्म को डाला था और इसके पेपर दिए हैं और कुछ समय बचा है, यूपी पीसीएस का भी डाले हैं, तो इसके बारे में भी नहीं पता है कि कैसे क्या करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ आपको ये भी बताएँगे कि जो न्यू बच्चे हैं वो भी देखें, ठीक है? उनके लिए भी है, आप तैयारी करना चाहते हो या फिर इसके फॉर्म को फिल करना चाहते हो, तो आप भी देख सकते हैं। और अभी भी आपके अंदर जज़्बा है, तो आप यूपी पीसीएस आपकी अगली मंजिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा न सिर्फ राज्य सेवा में अफसर बनने का मौका मिलता है, बल्कि आपकी मेहनत को एक और शानदार मंच प्रदान करती है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने ये फॉर्म, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है या फिर आप न्यू हैं, फॉर्म फिल कर दिए हैं, तो दीजिए, क्योंकि एक जब छोटा आपके पास कोई सरकारी गवर्नमेंट नौकरी रहती है, तो उसके बड़े पदों के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। यहाँ तक देखें कि आप प्राइवेट वाले बच्चे भी इसकी तैयारी करते हैं। सो यहाँ हम बताना चाहेंगे आपको कि यूपी पीसीएस क्या है। तो ये तो हम पहले जानेंगे कि यूपी पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन यूपी पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। इसके इन्हीं के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए ली जाती है। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये फॉर्म यूपी मतलब होता है उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पीसीएस वाले बच्चे जो अलग राज्यों से डालना चाहते हैं इस फॉर्म को, वो भी फिल कर सकते हैं। और हर एक स्टेट के लिए पीसीएस का फॉर्म आता है, वो उन्हें पता है कि वो उनके लिए आता है, तो वो भी फिल कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के लिए और पंजाब और मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्यों के लिए अलग अलग से आते हैं वो फॉर्म को, पीसीएस का फॉर्म आता है, वो फिल कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे जो इसके पद हैं, इसमें क्या क्या कौन कौन से पद इसमें शामिल हैं। यहाँ देखते हैं, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पद हैं ये आपको शेयर जरूर करना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा है शुरू से आपको बताने के लिए, तो पूरा ही देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि पूरा देखने से ही सब कुछ आपको मिलेगा। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ देख लेते हैं हम कि इसका जो पद है, ये तो सबसे बड़ा जो पद होता है इसमें, ये होता है एसडीएम का। एसडीएम का होता है मतलब कि डीएम के बाद एसडीएम का होता है, देन उसके बाद डीएसपी का होता है, उसके बाद आपका बीडीओ का होता है और नायब तहसीलदार का होता है, और देन उसके बाद आपका असिस्टेंस कमिश्नर का होता है, और अन्य पदें जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की भी पदें मिलती है लास्ट में। और यहाँ मैं आपको दूसरे पॉइंट पे ले जाना चाहती हूँ कि दूसरा पॉइंट आपका है कि यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो यूपी पीसीएस परीक्षा 3 श्रेणियों में भी होती है। जैसे कि अगर आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का नाम सुना होगा, तो इसके अंदर क्या है, कितने पेपर होते हैं, ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा पैटर्न बदला है यूपीएससी के से यूपी पीसीएस के बारे में, थोड़ा सा पैटर्न बदला है यूपीएससी से। तो यहाँ क्या पैटर्न बदला है कि प्रीलिम्स में तो वही पेपर होते हैं, देख सकते हैं सेम ही पेपर होता है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ 100 होते हैं, यहाँ 150 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि जो आपका जनरल साइंस का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स में, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 के होते हैं और अंक कितना मिलता है, तो यहाँ 200 के अंक होते हैं। देन उसके बाद सी सेट जो आपका शाम के समय होता है, इसमें
100 प्रश्न होते हैं। ये भी आपका 200 अंकों का होता है। इसमें आपको क्वालीफाई नंबर होता है, यानी 33% लाना होता है, जो कि हर साल यही नंबर होता है। इतना ही परसेंट इस पे रखा जाता है। सो यहाँ देख सकते हैं आपके लिए जो प्रीलिम्स केवल एक बच्चों को छाँटने के लिए किया जाता है, ठीक है? इसमें आपके जो अंक होते हैं ये मेरिट में नहीं जोड़ी जाते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपके इतना कम नंबर आए, बस आप इसमें पास हैं कि नहीं ये आपको, अगर आप पास हैं तो मेंस के लिए बैठ सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि मेंस में कितने पेपर होते हैं, कौन-कौन से होते हैं। तो गाइस आपका जो मुख्य परीक्षा होता है, मेंस का परीक्षा होता है, ये 8 पेपर इसमें होते हैं, 8 पेपर होते हैं। ये पहला जो आपका पेपर होता है ये हिंदी का होता है, इसमें आपको हिंदी लिखनी होती है, ठीक है? दूसरा पेपर है निबंध का होता है। निबंध में आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन कहे, सो इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये 150 का नंबर का होता है। और देन उसके बाद जो आपका तीसरा पेपर होगा, तीसरे पेपर के बारे में भी बता देते हैं। तो यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सामान्य ज्ञान का होता है। सामान्य ज्ञान में आपका क्या पूछता है ये भी आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगी, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो 2 विषय यहाँ नीचे दिखा रहा है कि 7वां और 8वां, 7वां 8वां पेपर जो आपका है ये वैकल्पिक विषय होता है, ठीक है? जो कि यूपी से ज़्यादा रिलेट क्वेश्चन पूछता है। तो जहाँ से पीसीएस के जिस स्टेट से ये फॉर्म है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि अभी तो राजस्थान से पीसीएस का फॉर्म आया, वहाँ पर जो बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। देन जैसे कि अभी यहाँ पर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए पीसीएस का फॉर्म आया है, जैसे कि यूपी पीसीएस लिख देता है, यानी कि यूपी मतलब होता है उत्तर प्रदेश, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, ठीक है? यहाँ आप वैकल्पिक विषय आपको चुनना होता है। जैसे कि हिस्ट्री आप चुनते हैं तो हिस्ट्री में आपको एक तो भारत का और दूसरा विश्व का मिलता है, तो यहाँ पर आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ 2-200 नंबर का मार्क होता है, ठीक है? तो यहाँ पर कुल मिला के 8 पेपर होते हैं। तो पहला और दूसरा जो था, पहला आपका था हिंदी, दूसरा था सामान्य, पहला हिंदी था, दूसरा निबंध का था। और यहाँ देख सकते हैं 3 से आप और नंबर आप जोड़ सकते हैं कि कितने नंबर का कुल है। तो कुल मिला के 1500 नंबर का होता है। ये आपके मेरिट में गिने जाते हैं। इसी से बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपने आपके नंबर के हिसाब से आपको पद आपको मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ जो आपके 6 पेपर हैं ये 2-200 के होंगे और 2 जो सब्जेक्ट हैं वो 150-150 के हैं। अब 150 का जो नंबर है वो है हिंदी और निबंध का, ठीक है? अब यहाँ हम आपको आगे बताते हैं। अब यहाँ हम इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू की भाई बात करते हैं तो यहाँ इंटरव्यू आपका जो नंबर होता है ये 100 अंकों का होता है। और इसमें अंतिम आपकी जो मेरिट भी जोड़ी जाती है, यानी 100 नंबर ये जोड़ी जाती है और 1500 नंबर आपका मेंस का जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर 1600 नंबर के ये होते हैं। इसमें आप जितना नंबर पाते हैं उसी के हिसाब से आपको पद दिए जाते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ लास्ट में आपको बताना चाहेंगे जो बच्चे यूपीएससी और यूपी पीसीएस या फिर पीसीएस के बारे में कंफ्यूज हैं तो यहाँ जान लें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, सब कुछ बताएंगे। जो बच्चे कंफ्यूज हैं उनके लिए भी मैं लेकर आई हूँ सोल्यूशन। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी, यहाँ आपको स्तर बताएंगे, एक तो यूपीएससी का और दूसरा यूपी पीसीएस का। और देन उसके बाद भाषा और वैकल्पिक विषय जो आपकी परीक्षा की पैटर्न है, सिलेबस पर भी फोकस किया है। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो आपका यूपी पीसीएस और पीसीएस है ये है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ ज़्यादा स्क्रीन नहीं जूम हो रहा है इससे ज़्यादा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी जो कि राष्ट्र स्तर जो इसका है ये राष्ट्रीय स्तर का है, जबकि ये राज्य स्तर का है। पहला डिफरेंट है। दूसरा है कि हिंदी इंग्लिश इसमें होता है, हिंदी इंग्लिश होता है इसमें, हिंदी ज़्यादा फोकस की जाती है, हिंदी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। देन उसके बाद इसमें जो आपका मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा सा जो है कि जो वैकल्पिक विषय होते हैं भाई, वो वैकल्पिक विषय एक होता है, एक विषय दोनों में चुनना होता है, ठीक है? यहाँ चुनना आपका एक ही सब्जेक्ट होता है। मैंने बताया है कि जो आपके लास्ट में, जैसे कि लास्ट में आपको बताएंगे कि 7वां और 8वां, ठीक है? 7वां 8वां यहाँ देख सकते हैं आपको, यहाँ मिलता जुलता रहता है, आपका थोड़ा सा सरल होता है, यहाँ पर मिलता जुलता रहता है, यहाँ थोड़ा सरल होता है। यहाँ अखिल भारतीय विषय और यहाँ भारतीय, यहाँ आपका है जो यूपी पीसीएस है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश केंद्रित विषय भी शामिल होता है।
यहाँ देख लेते हैं कि इसके सिलेबस क्या है। ठीक है, इसमें सिलेबस आपको क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी कैसे करें, इसके लिए कौन सी बुक लें, यहाँ क्या करें, सब कुछ नहीं समझ में आता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि समय का सही उपयोग करना है। जैसे कि यूपीएससी के बाद अगर कुछ महीने बच गए हैं, जो यूपीएससी का फॉर्म डाले थे उसके बाद यूपीपीसीएस का भी फॉर्म डाले हैं, तो ये भी बच्चे देख लें, और जो केवल यूपीपीसीएस या फिर वीसीएस का फॉर्म डाले हैं वो भी देख लें। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस हमारा इस पे है, किस पे है, यूपीपीसीएस की। तो किताबें मिलती जुलती हैं, लगभग कौन कौन सी मिलती जुलती हैं किताबें, तो यहाँ देख सकते हैं भाई, थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको, थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं कौन कौन सी बुक मिलती जुलती हैं। तो एक तो लक्ष्मीकांत का जो इंडियन पॉलिटी है, और दूसरा एनसीईआरटी हिस्ट्री जियोग्राफी का, और तीसरा स्पेक्ट्रम जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है, और तीसरा लूसेंट बहुत सारे बच्चों के पास होता है, लेकिन न्यू बुक होनी चाहिए आपका, लूसेंट ले रहे हैं तो। और यहाँ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए कोई भी प्रकाशन ले सकते हैं, इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए, उस पर ज़्यादा फोकस करें। यहाँ केवल 2 ही मैंने प्रकाशन नहीं बताए, बहुत सारे प्रकाशन हैं, उसे आप चूज कर सकती हैं। देन उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट इसी में है, तीसरा पॉइंट आपका है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आपके हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करनी है आपको। ठीक है, इसमें लगभग आपका 5 से 10 साल के प्रश्नों पर विश्लेषण कर लें, और उसके बाद परीक्षा जो आपका चौथी बात आपको बताना चाहेंगे। चौथी बात क्या है, चौथी बात ये है कि उत्तर प्रदेश विशेष क्या है, तो इसमें भौगोलिक इतिहास, संस्कृति और प्रशासनिक जानकारी, देन उसके बाद योजनाएं, बजट, करंट अफेयर, जैसे कि राज्य स्तर के क्या हैं, क्या योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, क्या यहाँ का बजट था कि, और यहाँ का क्या करंट अफेयर था, इस पर ज़्यादा आपको फोकस करनी है। ठीक है, और जो यहाँ पर स्कीम आते हैं और जो पॉलिसी आते हैं, इस पर भी ध्यान देना है यूपी गवर्नमेंट से। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवा की, जो आपका पांचवा पॉइंट है ये है कि वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करें। देखो, मैं तो बताना चाहूँगी इसमें कि जो आपकी रुचि है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, ये नहीं यहाँ पर मायने रखता है कि आपने किस किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है। इसमें मायने ये रखता है कि आपको क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, इस पे ज़्यादा फोकस करें। कौन से सर मिल रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, क्या आपको मतलब कि सारे कंटेंट मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, क्या अवेलेबल हैं, अगर हाँ तो उसको चुनिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यूपीपीसीएस में एक वैकल्पिक विषय लेना होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो 7वां और 8वां पेपर है वो वैकल्पिक पेपर होते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, आपको बताया है। लोगों को जो ज़्यादा प्रिय हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या बच्चे चुनते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादातर बच्चे जो चुनते हैं वो है कि सोशियोलॉजी, देन उसके बाद हिस्ट्री ज़्यादा फोकस करते हैं। ये मत समझना कि इतना जो वैकल्पिक विषय है एक बार में चुन लेते हैं भाई। जैसे कि मुझे हिस्ट्री अगर वैकल्पिक विषय में चुनना हुआ तो हिस्ट्री लूँगी, या किसी बच्चे को ज्योग्राफी चुनना होगा वो ज्योग्राफी लेगा, और किसी बच्चे को हिंदी लिटरेचर चुनना होगा तो हिंदी लिटरेचर चुनेगा, और किसी बच्चे को अगर पॉलिटिकल साइंस चुनना होगा तो वो चुनेगा। ऐसा नहीं है भाई कि सभी सब्जेक्ट आपको चुनने हैं, एक लेना है उसी में 2 हो जाएंगे, 7 और 8 वो अपने आप डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको जैसे कि उत्तर प्रदेश, सॉरी, यहाँ पर आपको एक तो भारत के इतिहास, विश्व के इतिहास हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ चयन के लिए ध्यान दें कि आपकी रुचि क्या है, जो कि मैंने पहले बताया है, और उपलब्ध क्या आपके पास सामग्री है, इस पे भी फोकस करना है, और कम समय में तैयारी हो सके ये भी ध्यान रख के चलना है, यानी कि सारी रणनीति बनाकर चलना है आपको। यहाँ लास्ट में हम आपको 2 पॉइंट और बचे हैं जो कि बहुत जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा समझ में आए ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारी बात बताती चल रही हूँ। तो यहाँ इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके पेपर निकल जाते हैं तो यहाँ मॉक इंटरव्यू ज़रूर दे लेना भाई। लेकिन पहले आप अपने आईने में देखकर खुद बोलने का एक्सपीरियंस करें कि कैसे हम बोल सकते हैं, किस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं, किस प्रकार से हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, क्या हमारे बोलने का रवैया है। ठीक है, ये सब कुछ आपको देखना है। उत्तर प्रदेश से संबंधित मुद्दे आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको सेल्फ अवेयरनेस और करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं इस पर भी ध्यान देना है। 7वां पॉइंट आपको बताना चाहूँगी, हम बहुत जल्दी बता रहे हैं कि अंतिम जो आपको सुझाव देना चाहूँगी, इसमें आपका सुझाव जो हमारा यहाँ पर सुझाव है, अगर आपने यूपीपीसीएस के लिए मेहनत करती हैं या फिर करते हैं, तो थोड़ी सी दिशा और थोड़ी सी रणनीति
चाहे ये परीक्षा आपको एसडीएम या फिर डीएसपी या और पद भी दिला सकता है, जैसे कि वीडियो का और ग्रुप ए बी और ऊपर मैंने बता दिया है बनने का वो सपना दे सकता है जो आपको यूपीएससी की खोज रहे थे, जो आप यूपीएससी में खोज रहे थे। इसे हल्के में ना लेकिन बड़ाए भी नहीं, आप कर सकें ये सोच के रखें। मैंने कहा कि मैंने हर एक वीडियो में लमसम कहा है कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए उसे आप कर भी सकते हैं, लेकिन हाँ मेहनत, कंसिस्टेंसी, धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मेहनत करना है, वो भी ईमानदारी, दिखावटी नहीं करनी है। मैं आपको बताना यहाँ ये चाहूँगी कि अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी एनी कन्फ्यूजन इसमें में से, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके आंसर मैं बताने की कोशिश करूँगी। और हाँ, ना जल्दी लेकिन थोड़ा देर में, लेकिन उसके आंसर ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। और ये भी इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना कि भाई कितने बच्चे न्यू हैं, और ये बता देना कि भाई किसने यूपीएससी की भी पेपर दिया है, जो कि 25 मई 2025 को हुआ है ये पेपर। ठीक है, ये फॉर्म किसने डाले थे, कितने बच्चों ने डाले थे और कितने बच्चों ने इसको दिया। देन उसके बाद ये भी बताएंगे कि पीसीएस के कितने बच्चे फॉर्म फिल किए हैं, जो कि अक्टूबर में होने वाली है और तैयारी भी कर रहे हैं। सो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो को एंड करती हूँ, और इसी तरह के वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।